हो मात पिता तोरे घर ही में है, मात पिता तोरे घर ही में है, नित उठ दर्शन पहे, सिपाही मन दूर खेलन मत जइहे, सिपाही मन दूर खेलन मत जइहे। सदगुरु साहब कहते हैं कि जिस घर में माता पिता खुश है ना, वहां परमात्मा का वास है, परमात्मा वहीं रहते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। प्रथम है, आज आखिरी यम 14वां यम सुनाने जा रहे हैं। श्रवण कीजिए और ध्यान पूर्वक सुने कि क्या क्वालिटी है इस हंकारी यम की। 13 यमों के बारे में मैं बता चुका हूं, आज आखिरी यम है जिसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। शिव नारायण सुनो विचारा, हंकारी का असव्यवहारा, यही विधि यम 14वां रहे, यम के राज जान अस कहे, करे हंकार बहुत मन लाई, करे हंकार बहुत मन लाई, हंकार में जन्म सिराई, ताकर जो सुनहु व्यवहारा, जहाँ रहत तहाँ अगम अपारा। हे शिव नारायण, हंकारी यानी अहंकारी यम से प्रभावित व्यक्ति का क्या व्यवहार एवं विचार है, उसी के संबंध में मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। यह हंकारी यम अपने कर्म एवं व्यवहार से सभी यमों में प्रधान होता है, और मैं इस यम के राज रहस्यों को जानकर कहता हूं कि यह जब तक जीता है स्वाभिमान पूर्वक जीता है, और यह अपने कर्म पर स्वाभिमान करता है। इसकी रहनी एवं कर्म अगम अपार है। इस प्रकार इसका व्यवहार उच्च कोटि का होता है। अगली चौपाई आई साहब, जो वही के घर संपत्ति होई, जो वही के घर संपत्ति होई, भला मंदाना देखत सोई, कहे कि हमको गुरु बनावा, से संसार ना स्तुति लावा, दृढ़ भक्ति हिया गुरु के राखे, करे दान नाही स्तुति भाखे, रण के हंक सुने जो काना, छोड़त वाण ना आऊ गुनाना, हाली घावना आवत ताही, मैं रखवार लेहू निवाही, मैं रखवार लेहू निवाही। अगर उसके पास संपत्ति होती है तो उसे घमंड नहीं होता है, बिना भला बुरा का ख्याल किए अच्छे कर्म में संपत्ति को खर्च करता है। उसको केवल गुरु पर विश्वास रहता है। संसार में किसी देवी देवता पर
ना तो विश्वास करता है और ना उसकी पूजा ही करता है। वही गुरु की भक्ति को पूर्ण दृढ़ता से दिल में धारण करता है और वह भरपूर दान करता है, किंतु इस बात की चर्चा किसी से नहीं करता है, ना अपनी प्रशंसा ही बोलता है। अगर कोई उसे किसी विषय में ललकारता है तो वह तुरंत बिना सोचे उसका उत्तर प्रतिकार दे देता है। वह बिल्कुल निडर होता है। इस कार्य से उसे हानि यानी घाव, किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है, क्योंकि मैं उसका रक्षक बनकर उसे बचा लेता हूं। वाजी साहब आगे लिखते हैं, रन के हंक सदा मुँह जोरे, यही हित लागत है मोरे। भय चिंता न चित्त में करई, सब दिन यही भांति जग रहे। अस जानत मोहि लागो प्यारा, तेहि ते राखो यही संसारा। ते कर भक्ति वर्णी नहीं जाई, सूरा भक्ति मोर अधिकाई। स्वभाव ऐसी के बोले नहीं ना, जो दुख पड़े तो भाखू न दीना। जो दुख पड़े तो भाखू न दीना। वह रण यानी युद्ध क्षेत्र की हंक ललकार सुनकर हमेशा मुकाबले के लिए तैयार रहता है। कायरता से अपना मुंह नहीं छुपाता है। उसका यह व्यवहार मुझे अच्छा लगता है। मेरे ऊपर निर्भय रहने के कारण उसे किसी का भय नहीं लगता है और ना तो दिल में किसी बात की चिंता ही रहती है। संसार में वह शांत से जीवन व्यतीत करता है, इसलिए वह मुझे प्यारा लगता है और मैं उसके हित, उसकी भलाई पर भी सदा ध्यान देता हूँ। उसकी भक्ति सूरा भक्ति अर्थात शूरवीर की तरह दृढ़ होती है। उसे मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रहता है। जब वह सभा या संत सभा में बैठता है तो दबकर हीन भाव से नहीं बोलता है, आत्मविश्वास के साथ दृढ़ता से बोलता है। अगर उस पर कोई दुख आ पड़ता है तो हीन भाव को प्रकट नहीं करता है, किसी से दुख की चर्चा नहीं करता है। इस प्रकार वह सूरमा भगत होता है। उसको श्रद्धा एवं भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न, उसकी श्रद्धा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा सदगुरु परमात्मा ने कहा है। बाकी की चौपाइयाँ कल सुनाएंगे साहब। तब तक के लिए एक शिष्य पंजाब को आज्ञा दीजिए। साहिब से बंदगी कहते हैं। साहिब साहिब।